जस्ट टू ब्रिंग एवरीथिंग इनटू द रिकॉर्डिंग। स्टेप नंबर 1 मैंने ये कहा बेटा कि आपने, चूँकि हमने एक प्रॉब्लम फेस किया है और वो प्रॉब्लम ये था कि आज जब हम आए हैं तो हमारे इस सिस्टम से विंडो उड़ चुकी, करप्ट हो चुकी, और हमारा जितना डाटा था वेब से रिलेटेड, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे, वो सारा का सारा क्या हो चुका? लॉस हो चुका। ये किसी के कंट्रोल और किसी के इख्तियार में नहीं है। किसी का कंप्यूटर किसी टाइम भी करप्ट हो सकता है, और ये इवन बड़े-बड़े डाटा बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के अच्छे खासे सेंसिटिव डाटा जो है वो डिलीट भी हो सकते हैं और लॉस भी हो सकते हैं। हमने ये लॉस कर दिया आज। अब हमारे पास जिस प्रोजेक्ट पे हम लास्ट टाइम काम कर रहे थे वो नहीं रहा। तो पहले तो आरआईपी, ठीक है, उसके लिए। और उसके बाद अब एक मुतबादल हल पढ़ना है हमने कि आइंदा अगर कभी ऐसा हो, विंडो करप्ट हो जाए, बाकी सब कुछ हो जाए, तो हमारा कम से कम डाटा लॉस ना हो। क्योंकि सम टाइम, अभी तो हमने थोड़ा सा काम किया था ना, सम टाइम ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने एग्जांपल दी, एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम करते हैं और काफी ज्यादा महंगी चीज या सेंसिटिव डाटा होता है, वो लॉस हो जाए तो हजारों का, बल्कि सम टाइम लाखों का नुकसान होता है। इसलिए अभी हमने ये प्रिकॉशनरी मेजर्स करने के लिए स्टेप नंबर 1 हमने ये किया कि हमने अपने सिस्टम में एक टूल इंस्टॉल किया जिसको मैंने कहा था जी गिट, ठीक है। हम सिर्फ गूगल पे जाके लिखेंगे गिट, और मैंने ये कहा जी कि गिट और गिटहब दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। मैंने सिर्फ गिट लिखा, ये जो पहली वेबसाइट है जिसका नाम है gitscm.com, इस पे मैंने क्लिक करके इस वेबसाइट पे जब इसको मैंने विजिट किया, तो यहाँ पे डाउनलोड का लिंक ओपनली पड़ा हुआ है सामने। आपने इस गिट को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो कंफर्मेशन कैसे होगी कि आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो चुका है? आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में 2 ऑप्शंस दिखेंगे। आई डोंट, भी इतना स्लो है। 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक गिट जीयूआई है और एक गिट बैश है, ठीक है? तो ये अगर हो जाए तो इसका मतलब गिट आपका इंस्टॉल हो गया। स्टेप नंबर 2 मैंने ये बताया कि गिट इंस्टॉल करने के बाद आप जाएँगे और दोबारा एक वेबसाइट ओपन करेंगे github.com। जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है इसमें, तो आप साइन अप करेंगे। साइन अप करके ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड, जो भी क्रेडेंशियल्स आपसे मांगता है वो दे के आप इसमें साइन अप कर लेंगे, और साइन अप करने के बाद साइन इन करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी, जैसे मेरी स्क्रीन नजर आएगी, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक सोशल मीडिया, जैसे बाकी सोशल मीडिया यूज करते हैं। ये प्रोफेशनल डेवलपर्स जो हैं उनकी कम्युनिटी है, और वो कोड शेयरिंग और कोड कोलैबोरेशन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं। क्योंकि आप भी कोडिंग कर रहे हैं, आप भी डेवलपर बन रहे हैं, तो आपको स्टार्ट से ही मैं वो प्रोफेशनल डेवलपर्स वाली प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ, जिससे आप कभी नुकसान नहीं खाएंगे, ठीक है। ये 2 स्टेप हमने किए हैं और इनको मैंने रिकॉर्डिंग में इनको ले आया हूँ। अब हमने तीसरा काम ये करना है। हमारे से ब्लंडर ये हुआ कि हमने इससे पहले ये काम नहीं किया, तो हमसे वो लॉस हो गया जो काम हमने किया था। तो अब हमारे पास वो प्रोजेक्ट तो नहीं रहा। तो अब मैं नए सिरे से एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, जहां तक हमने कर लिया था मैं वहां से आगे शुरू करूंगा। ठीक होगी बात? आई होप कि उससे पहले ऑब्वियसली वीडियो रिकॉर्डिंग में भी मौजूद है। लेकिन उससे भी पहले ये जो गिट और गिट हब, 2 चीजें मैंने डाउनलोड और सेटअप की हैं, ये कैसे हमारे कोड को और हमारे काम को प्रोटेक्ट करेंगी, इसका थोड़ा-सा हाउ नो जान लें। मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ और मैं इसको नाम देता हूँ जी वेब। यही काम पहले भी किया था, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ विद विजुअल स्टूडियो कोड। अब चूँकि ये सारी चीज़ें फॉर द फर्स्ट टाइम हमने नए सिरे से इंस्टॉल की हैं, तो फर्स्ट टाइम दे आर टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल, अदरवाइज़ दे शुड नॉट टेक दिस मच टाइम। या अगर स्टिल ये इसी तरह इसने की, तो कल मैं कोशिश करूँगा ये सिस्टम चेंज करवा लें।
ओके, हमारा जो वेब का फोल्डर जो हमने बनाया है उसे हमने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद जो हम नॉर्मली काम करते थे, सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करें या इस फाइल आइकन पे क्लिक करें। दोनों सूरतों में हमें बनाना क्या है, एक न्यू फाइल बनानी है। मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया। फाइल हमने कौन सी बनानी है, अगर HTML की फाइल बनानी है तो हम फाइल को कोई भी नाम दे दें, लेकिन उसकी एक्सटेंशन हमेशा क्या रखेंगे, .html, ठीक है। सो लेट मी ओपन इट अप अगेन, न्यू फाइल, और उसको नाम दे दें हम, पहली फाइल को हम नॉर्मली नाम देते हैं इंडेक्स, और उसको हम देते हैं HTML। और चूंकि सब लोगों को पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आपको पता है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर HTML का हमेशा ये बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम डिलीट कर देते हैं जल्दी से, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, और इस पैराग्राफ को मैं कुछ डमी सा टेक्स्ट लिख देता हूँ। दैट्स इट। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, आज का सबसे पहला काम, कि हमने इस चीज को प्रोटेक्ट करना है कि फ्यूचर में हमें ये लॉस ना हो। तो कैसे करते हैं, ये जो गिट है ना, एक टूल है, इसको हम कहते हैं सोर्स कंट्रोल या सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। नॉर्मली सॉफ्टवेयर हाउसेज में क्या होता है, जहां पे आप जॉब करेंगे प्रोफेशनली जाके, या हम लोग जब जहां जॉब करते हैं, तो वहाँ एक एक प्रोजेक्ट पे चार चार पांच पांच लोग काम करते हैं। इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि प्रोजेक्ट्स काफी बड़े होते हैं। एक एक वेब पेज को या एक एक वेबसाइट को चार चार पांच पांच लोग बना रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारी एक पूरी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट या लेआउट है जिसे हम बना रहे हैं, ये 3 लोग मिलके बना रहे हैं। एक ये बना रहे हैं, एक आफाक बना रहे हैं, और एक वो बना रहे हैं। ये 3 लोग काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, उस एक वेब पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। इनको कहूँगा जी हेडर वाला पार्ट आपने डिज़ाइन करना है। इनको कहूँगा जी मेन कंटेंट में जितने सेक्शंस हैं वो आपने बनाने हैं, और फुटर वाला पार्ट उन्होंने डिज़ाइन करना है। तो यानी मैंने एक प्रोजेक्ट डिवाइड कर दिया कितने लोगों में, 3 लोगों में। अब ये अपने अंदाज से काम करेंगे, वो अपने अंदाज से काम करेंगे, और वो अपने अंदाज से काम करेंगे। तीनों ने अलग-अलग काम कर लिया, और अलग-अलग काम करने के बाद तीनों ने अपना-अपना काम मर्ज कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रोजेक्ट एक ही है ना। तीनों ने मर्ज किया, तब हमें एक पूरी वेबसाइट की लुक नजर आएगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इन तीनों ने अपना-अपना काम मुकम्मल कर लिया, और इन तीनों ने उस कोड को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब मर्जर के दौरान ऐसा पॉसिबल है कि इन्होंने कोई ऐसी मिस्टेक की जिसकी वजह से पूरा पेज ब्रेक हो गया। अब वो इन पे ब्लेम करेंगे, नहीं जी मेरा कोड तो ठीक चल रहा है, मेरे कंप्यूटर पे आके देख लें, ये उसकी गलती है, उसकी वजह से हुआ है। वो कहेंगे जी मेरा कोड भी ठीक चल रहा है, मेरे सिस्टम पे तो कोई मसला नहीं है, इनकी गलती है। ये कहेंगे जी मेरे सिस्टम पे भी ठीक चल रहा है, ये उनकी गलती है। अब किसी को नहीं पता कि क्या हुआ और कहां हुआ और किसने किया और कब किया। गॉट इट? इसको कहते हैं ब्लेम गेम। सॉफ्टवेयर हाउसेज में ये बहुत कॉमन है कि 3-4 डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक ने कोई ब्लेंडर मार के ब्रेक कर दिया, बाकी सारे उस पे ब्लेम कर रहे होंगे जी, ये इसने किया, ये इसने किया, इसने किया। वो कहेगा जी नहीं मैंने तो नहीं किया, मेरे सिस्टम पे तो ठीक चल रहा है। मे बी उसके सिस्टम पे अकेला ठीक चल रहा हो, लेकिन जब उसने बाकियों के साथ मिलाया, मर्ज किया तो खराब हो गया। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो हमने फेस किया, क्या? हमारा सिस्टम करप्ट हो गया, विंडो उड़ गई, और बीच में जो काम है वो सारा लॉस हो गया। ये एक नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान क्या हुआ, 3 लोग काम कर रहे थे, तीनों ने अपना-अपना काम बड़े स्मूथली फिनिश किया, जब उन्होंने मर्ज किया, इकट्ठा किया तीनों को, तो सारा कुछ ब्रेक हो गया। एक ने दूसरे पे ब्लेम किया, दूसरे ने तीसरे पे ब्लेम किया, तीसरे ने चौथे को ब्लेम किया। किसी को नहीं पता क्यों ब्रेक हुआ, किस वजह से ब्रेक हुआ। तो ये दूसरा इश्यू है। इसके अलावा बहुत सारे और इश्यूज भी हो सकते हैं। उन सब इश्यूज का हल क्या है? गिट और गिटहब। तो अब जरा देखिएगा, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा गिट को, और फिर एक्सप्लेन करूंगा गिटहब को। गिट क्या करता है? गिट आपके प्रोजेक्ट के अंदर तमाम फाइलों की ट्रैकिंग करता है। आई रिपीट, ये जो गिट आपने किया है, यहां पे अगर मैं ये जो गिट बैश है या गिट है, ये गिट क्या करता है? ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद तमाम फाइलों की ट्रैकिंग करता है। अच्छा, ट्रैकिंग का क्या मतलब है? हमने यहाँ अगर सिक्योरिटी कैमरा लगाया हुआ हो, तो वो हमारी तमाम हरकत और सकनात की क्या करेगा? ट्रैकिंग करेगा ना, नोट करेगा, और हर हर मिनट या सेकंड की डिटेल बताएगा। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, यहाँ से कुछ चोरी हो जाती है, किसी की कोई चीज चोरी हो जाती है, ठीक? तो हम कैसे ट्रैक करेंगे? हम जाएंगे सिक्योरिटी कैमरा पे, सिक्योरिटी कैमरा को रिवाइंड करेंगे या रिवर्स करेंगे, और प्रीवियस सारे मोमेंट्स चेक करेंगे, किस किस टाइम पे कौन कौन बंदा इन हुआ था, उसने क्या क्या काम किया है, ट्रैक हो जाएगा। गॉट इट? सेम काम इधर कौन करता है? गिट करता है। अब जब मैं गिट को इनेबल कर दूंगा, तो गिट का काम क्या है? वो क्या शुरू कर देगा? वो मॉनिटरिंग शुरू कर देगा। आप किसी भी फाइल में एक डॉट भी चेंज करेंगे, तो गिट उसको ट्रैक कर लेगा। क्या क्या ट्रैक करेगा? गिट को पता होगा ये डॉट कहां चेंज हुआ है, किस फाइल में चेंज हुआ है, किस बंदे ने चेंज किया और किस टाइम पे चेंज किया।
और क्या क्या चेंज किए। तो इसका मतलब यह है कि गिट का बेनिफिट, अब आपने जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि ब्लेम गेम होगी, एक कहेगा मैंने नहीं किया, दूसरा कहेगा मैंने नहीं किया, तो कहेंगे चलें जी गिट से पूछ लेते हैं किसने किया। गॉट इट। तो ये जो दूसरा वाला नुकसान है उसका तो हल हो गया। अब पहला वाला हल क्या है कि जब विंडो ही उड़ गई, क्योंकि गिट किधर इंस्टॉल किया हुआ हमने, लोकल सिस्टम में, तो ये जितनी फाइलों की ट्रैकिंग करेगा वो ट्रैकिंग कहां पड़ी होगी, लोकल सिस्टम में। जब विंडो ही उड़ गई तो ट्रैकिंग भी उड़ गई, गिट भी उड़ गया, सारा कुछ ही उड़ गया, तो फिर किधर की ट्रैकिंग। तो यहां पे काम आता है कौन, गिट हब। कि जब भी हम अपने सिस्टम में जो भी चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद अपना सारा का सारा काम गिट की मदद से ट्रांसफर कर देंगे किसको, अब गिट हब ऑनलाइन है। गॉट इट। अब हम डेली जो काम करेंगे, काम लेक्चर के इख्तिताम पे वो तमाम का तमाम काम गिट की मदद से कहां पहुंचाएंगे, गिट हब पे। अब लेट सपोज मैंने आज काम किया, मैंने सारा का सारा काम भेज दिया किधर, गिट हब पे। कैसे, ये भी सारा कुछ मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, परेशानी नहीं, सिर्फ फ्लो समझे इसका। मैंने सारा का सारा काम किधर भेज दिया, गिट हब पे। कल मैं आया, देखा विंडो ही उड़ गई। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा कंप्यूटर चेंज करूंगा, दूसरे कंप्यूटर पे अपना गिटहब का अकाउंट लॉगिन करूंगा, और आज का प्रोजेक्ट जो, यानी कल का प्रोजेक्ट जहां तक कल मैं अपलोड करके गया था उसको वहां से डाउनलोड करूंगा। मैं उसी मकाम पे खड़ा हूंगा जहां पे आज खड़ा था। समझ आ गई बात। गिट और गिटहब के दो टूल्स हैं, दो टूल्स हमारे दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। अब जरा प्रैक्टिकली देखते हैं ये ट्रैकिंग कैसे करेगा। अब जरा प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये ट्रैकिंग कैसे करेगा। तो यहां पे अगर मैं आऊं, तो ये जो पहला वाला पैनल है इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्लोरर, यानी ये जो कोलैप्स और एक्सपैंड हो रहा है लेफ्ट साइड पे पैन। ये दूसरा जो है ये क्या है, सर्च। अगर आपके पास बहुत ज्यादा फाइलें हैं और आपने किसी फाइल में से कोई चीज या कोई वर्ड सर्च करना है तो ये उसके लिए। ये जो तीसरा है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, SC, सोर्स कंट्रोल। और मैंने गेट के बारे में क्या बताया था, SCM, सोर्स कंट्रोल मैनेजर या सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो ये जो टैब है ना, ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं एक्सप्लिसिटली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको मतलब आपको खुद एहसास होगा कि आपके कितने बड़े बड़े मसाइल ही हल करती हैं। जब मैंने सोर्स कंट्रोल पे क्लिक किया तो इसने मुझे कहा द फोल्डर करंटली ओपन doesn't have a git repository, you can initialize a repository which will enable source control features powered by git। वो कह रहा है जी कि जो फोल्डर आपने ओपन किया हुआ है, कौन सा ओपन किया हुआ है, वेब के नाम से ना, जो मैंने खुद बनाया था। वो कह रहे हैं ये अभी गिट का फोल्डर नहीं है। गिट का फोल्डर ना होने का मतलब ये है कि अभी इस फोल्डर में ट्रैकिंग इनेबल नहीं है। तो वो क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू इनेबल ट्रैकिंग, तो आपने क्या करना है, इनिशियलाइज रेपोजिटरी करनी है। क्या करना है, इनिशियलाइज रेपो का मतलब पता है क्या होता है, कि आप जो करंटली फोल्डर ओपन है उसको ट्रैक करना शुरू करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे सिर्फ क्या करूंगा, क्लिक करूंगा इस पे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेके मुझे कहेगा, मतलब इसने कर दिया। और अब ये देखें यहां क्या आ गया, एक, और index.html के आगे क्या आ गया, यू। इसका मतलब ये हुआ, ये स्टेप नंबर 1 है कि मैंने अपने फोल्डर में जितनी चीजें मौजूद हैं, अच्छा पहले मेरा फोल्डर था नॉर्मल फोल्डर, अब ये फोल्डर हो गया गिट का फोल्डर। गिट का फोल्डर का मतलब है मैंने गिट और अपने फोल्डर को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अभी ट्रैकिंग शुरू नहीं हुई, अभी क्या हुआ, सिर्फ कनेक्शन शुरू हुआ है। तो आप कनेक्शन कैसे करेंगे, हमेशा जब भी आप वो फोल्डर ओपन करें, आप इधर सोर्स कंट्रोल के टैब में आए और यहाँ पे जो बटन होगा इनिशियलाइज रेपोजिटरी, उसको क्लिक कर दें, तो आपका जो करंट फोल्डर है वो क्या बन जाएगा, गिट का फोल्डर बन जाएगा। ये फर्स्ट टाइम करना होगा इनिशियलाइज, एक प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा। ये हमेशा के लिए गिट का फोल्डर बन गया, जब तक आप खुद जाके गिट को डिलीट नहीं करते इसके अंदर। यहां तक सबको क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है ना। अब इस फाइल के आगे क्या लिखा हुआ है, यू। यू का मतलब होता है अनट्रैक्ड। यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बिल्कुल वही है कि हमने कैमरा वहां लगा दिया है, लेकिन उस कैमरे को अभी पीछे से ऑन नहीं किया, तो कैमरा सिर्फ लगा हुआ है, वो ट्रैक किसी को नहीं कर रहा। समझ आ गई बात। तो हमने कैमरा लगा दिया, अभी उसको ऑन नहीं किया। अब जरा मैं यहां जाता हूं और एक और फाइल बनाता हूं, कोई भी फाइल। दूसरी फाइल हमने क्या बनाई थी, फाइल डॉट CSS, और इसमें सिर्फ वैसे मैं बॉडी लिखता हूं और बॉडी का बैकग्राउंड कलर में कर देता हूं रेड, और कंट्रोल S से सेव करता हूं। वापस इधर आए, इधर क्या हो गया, दो, इधर क्या हो गया, ये क्या है, चेंजेस, यानी दो जगहों पे चेंजेस हुई हैं।
लेकिन दोनों को अभी ट्रैक नहीं किया जा रहा। यहां तक क्लियर हो गया? अब जरा इनकी ट्रैकिंग का वक्त आ गया। तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये आपको 3 बटन नजर आ रहे हैं। एक बटन है ओपन फाइल का, दूसरा बटन है डिस्कार्ड चेंजेस का, और तीसरा बटन है स्टेज चेंजेस का। अच्छा, स्टेज चेंजेस का मतलब ये होता है कि जिस फाइल को आप स्टेज करेंगे ना, उस फाइल पे ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। उस फाइल पे क्या शुरू हो जाएगी? समझ आ गई बात? सिंपल, आपने प्लस के बटन पे क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद वो फाइल क्या हो जाएगी? ट्रैक होना शुरू हो जाएगी। मैं इस पे भी प्लस पे क्लिक करता हूं और इसके प्लस पे भी क्लिक करता हूं। अब देखें ये दो आ गए, एक आ गया स्टेज्ड चेंजेस और एक आ गया चेंजेस। यानी एक्टिव चेंज कोई नहीं है, जितनी चेंजेस थी उनको सारों को मैंने किधर कर दिया? स्टेज पे कर दिया। तो जो भी स्टेज पे है वो क्या हो रहा है? ट्रैक हो रहा है। अच्छा, आपको कैसे पता चला ट्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा? अब मैं इन फाइलों को बंद कर देता हूं, वापस इधर आए, इसमें कोई और चेंज करें। पैराग्राफ था ना, इसमें लिख दें H1, में लिख दें हेलो। जब आपने हेलो लिखा, वापस आए, तो ये ए की जगह क्या हो गया? अच्छा, एक यू का मतलब था अनट्रैक्ड और ए का मतलब था एडेड। कहां एडेड? एडेड टू द स्टेजिंग। समझ आई बात? तीन, एक लेटर हो गया आपका अनट्रैक्ड, दूसरा लेटर आपका क्या हो गया? एडेड टू स्टेजिंग, तीसरा लेटर आपका आ गया एम। एम का मतलब होता है मॉडिफाइड। अच्छा, ये एम किस फाइल के आगे दिखा रहा है? index.html। क्यों? क्योंकि मॉडिफाई वही हुई है, चेंज मैंने किस में किया है? इंडेक्स में किया है ना, इसलिए मॉडिफाइड किस में बता रहा है? अब मैं दोबारा जाऊंगा स्टाइल में और यहां पे कुछ और दे दूंगा। लेट्स सपोज मैं दे देता हूं जी, कलर इज ग्रीन। जब आप कंट्रोल सेव करेंगे, वैसे तो यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिखेगा आपको, तो ये दोनों क्या हो गए हैं? यानी जब फर्स्ट टाइम मैंने क्रिएट की थी, स्टेज किया था, उसके बाद मैंने फिर उन दोनों को मैं क्या किए? चेंज किए। तो ये पकड़ रहा है, बार बार बता रहा है कि आपको ये चेंज हुआ, ये जो। अच्छा, क्या चेंज किया है मैंने, जरा देखिएगा। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं ना, तो ये दो चीजें दिखाएगा। ये कह रहा है बिफोर मेकिंग अ चेंज, और ये बता रहा है आफ्टर मेकिंग अ चेंज। वो बता रहा है जी भाईजान, पहले आपके पास इधर H1 और स्पेस लाइन ब्रेक नहीं थी, अब क्या हुआ है? ये चेंज हुई है। पकड़ ली ना उसने? अच्छा, इसके बाद अगर मैं स्टाइल पे जाऊं, तो ये दो चीजें दिखाएगा। ये कह रहा है जी बिफोर चेंज ये था कि यहां पे कलर वाली प्रॉपर्टी, आफ्टर चेंज ये आ गया। समझ आ गई बात? तो जब भी आप चेंज करें, तो हर चेंज के बाद आपको क्या करना होगा? प्लस के बटन पे क्लिक करके इनको क्या करना? दोबारा क्या होगी? एडिट टू द स्टेज। तो हम 3 स्टेजेस पे मूव कर रहे हैं। स्टार्ट में क्या होगा? एवरी फाइल विल बी अनट्रैक्ड। क्लियर? स्टेप नंबर 2, जब मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, तो अनट्रैक्ड से किधर आ जाएगा? एडिट स्टेज पे। जब एडिट स्टेज पे आ गया, सब कुछ ओके हो गया, मैंने दोबारा किसी फाइल में मजीद फिर चेंज की, कल आके, परसों आके, 3 दिन बाद आगे, तो वो किस स्टेज पे चली गई? दोबारा एडिट से मॉडिफाइड स्टेट में चली गई। अब जब मॉडिफाई किया, तो मॉडिफाई करने के बाद फिर मुझे क्या करना है? ऐड करना है ना। तो जब मैं क्लिक किया, तो दोबारा किस पे चली गई? फिर एडिट के बाद चेंज किया, दोबारा किस स्टेट पे आ गई? फिर ऐड किया, फिर किस स्टेज पे चली गई? ये सर्कल हमेशा घूमता रहेगा। यानी फॉर द फर्स्ट टाइम किस में जाएगी, और नेक्स्ट टाइम ये किस में मूव करती रहेगी? एडिट, मॉडिफाइड, एडिड, मॉडिफाइड, एडिड, मॉडिफाइड, एडिड, मॉडिफाइड, एडिड, मॉडिफाइड। और ये सारा कुछ आपको कहां पता लगता रहेगा? लेफ्ट पैनल पे। समझ आ गई बात? अभी तक आपको इसकी अहमियत का मुझे कंफर्म है नहीं पता लगा। सर मकसद की है, मैं तुसी लंबी लंबी चौड़ी लाती, ਇਹਦਾ हल दसो सानू कोई, साडा मकसद की? तो मकसद ये है कि पिछले दिनों मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तकरीबन 3 वीक से एक प्रोजेक्ट पे काम किया। 3 हफ्तों के बाद जब हमने उस प्रोजेक्ट को बिल्ड किया, तो वो बिल्ड ब्रेक हो गई। यानी जब उसे लाइव चलाना चाहा, तो वो क्या होगी? अब दो हल थे, या तो मैं पूरा सारा कुछ रीडू करूं, 3 हफ्तों का काम दोबारा करूं, क्योंकि बिल्ड फेल हो गई, और दूसरा हल क्या था?
कि चूंकि मैंने ये गिट की सारी स्टेजेस फॉलो की हुई थी, तो दूसरा हाल ये था कि आप इन स्टेजेस को वन बाय वन करके अनडू करते जाएं। आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जहां से वो क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है। तो आपका 3 हफ्तों का टाइम बच के 2 या 3 दिन तक आ गया। बात समझ आ गई है? खैर, ये इंपॉर्टेंस आपको पता लगती रहेगी, लेकिन आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि आपने गिट और गिटहब इंस्टॉल करना है। गिट का पर्पस क्या है? फाइल की चेंजेस को ट्रैक करना। किसी भी प्रोजेक्ट में कोई एक डॉट भी चेंज होगा तो वो क्या करेगा? ट्रैक करेगा। गिट की स्टेजेस कितनी है? अभी तक आपने 3 पढ़ी हैं, 2 स्टेजेस और हैं। वो आज नहीं, बल्कि अभी हो सकता है पढ़ा दूं, टाइम है हमारे पास 15-1 मिनट। अभी तक कितनी स्टेजेस पढ़ी है गिट की आपने? 3 स्टेजेस। बाय डिफॉल्ट कौन सी स्टेज होती है? अनट्रैक्ड। जब आप कोई भी चीज चेंज करते हैं, किसी भी फाइल में चेंज करते हैं, तो वो फाइल अनट्रैक्ड स्टेट से किस स्टेट पे चली जाती है? एडिट स्टेट पे चली जाती है। वो खुद नहीं जाती, आप प्लस के बटन पे क्लिक करके डालते हैं उसको एडिट। अब कोई चीज ऑलरेडी एडिट स्टेज पे है, आप उसमें जाके कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो एडिट से किधर चली जाएगी? मॉडिफाइड स्टेट में चली जाएगी। अब वो मॉडिफाइड है, तो मॉडिफाइड से दोबारा आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो किधर चली जाएगी? दोबारा एडिट। एडिड मॉडिफाइड, एडिड मॉडिफाइड, एडिड मॉडिफाइड। ठीक। इन स्टेजेस को हम क्या कहते हैं? गिट स्टेजेस। ये अगर आप लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखा तो आप सिंपली जाके गूगल में लिखें गिट स्टेजेस, और यहां से आप कोई भी एक इमेज देख लें जो भी आपको अच्छा लगता है। जरा देखिएगा, मैं जरा आसान सा इमेज आपको निकाल के दिखाऊंगा। ये सारे उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं जो सबसे इजी है कोशिश करता हूँ वो दिखाऊं आपको। इसी को देख लें, क्योंकि मैंने कहा 2 स्टेजेस अभी रहती हैं, तो ये जितनी भी डायग्राम्स हैं ये सारी की सारी स्टेजेस शो कर रहे हैं। पहली स्टेज कौन सी होती है बाय डिफॉल्ट? अनट्रैक्ड। अनट्रैक्ड से जो अनट्रैक्ड होती है वो अनमॉडिफाइड ही होती है। तो अनट्रैक्ड और अनमॉडिफाइड दोनों को आप एक ही कंसिडर करें। तो स्टेज 1 क्या है? अनट्रैक्ड। उसके बाद जब हम कोई चेंज करते हैं तो वो किस स्टेज पे चली? ये देखिए, अनट्रैक्ड से हमने फाइल ऐड की और उसके बाद उस फाइल में हमने क्या किया? एडिट किया। एडिट किया तो किस स्टेज पे चलेगी? मॉडिफाइड। अब जब मॉडिफाई हो गई तो हमने उसको क्या किया? ऐड, यानी प्लस के बटन पे क्लिक किया, तो वो किस स्टेज पे मूव होगी? स्टेज पे मूव होगी। यहां तक हमने किया है। इसके बाद अभी हम करने लगे। क्लियर है यहां तक? अब अगला काम आपने क्या करना है? आप इधर आ जाए सोर्स कंट्रोल में, और यहां पे टॉप पे देखें। बेशक आप इन एरोज पे क्लिक करके ना किसी भी स्टेज को अनस्टेज भी कर सकते हैं। ये जो फाइल मॉनिटर हो रही है उसे अनस्टेज कर लें, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अब अगला काम ये है कि यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लू कलर का बटन लगा हुआ है, जिसका मतलब क्या है? कमिट। आपने आज का सारा काम कर लिया और आप ये चेंजेस फाइनली क्या करना चाहते हैं? सबमिट करना चाहते हैं। तो उस सबमिट करने को क्या कहते हैं? कमिट करना कहते हैं। यानी हमारी क्लास जब खत्म होगी ना, तो हम हर क्लास के एंड पे क्या करके उठेंगे? कमिट। और कमिट का मतलब यह है कि आज का काम हम सबमिट करके जा रहे हैं। तो मैं जब आप कमिट करें तो मेक श्योर करें कि यहाँ चेंजेस क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी मैं दोबारा दोबारा बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ, H2 और हेलो 2। अब चेंजेस कितनी हो गई? 1। अब मैं कमिट नहीं कर सकता। अगर अब मैं कमिट करूंगा, चेंजेस 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली जो आखिरी चेंज है ये क्या हो जाएगी? इग्नोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो कमिट करने से पहले आप मेक श्योर करें कि जितनी चीजें भी चेंजेस में हैं, इनको आप किधर डाल दें? स्टेज पे डाल दें। और चेंजेस में क्या लिखा हो? ये बात समझ आ गई है? अब आप कमिट करें। कमिट का बटन दबाएंगे तो ये आपसे मैसेज पूछेगा, मेक श्योर योर कॉन्फ़िगर योर यूजर नेम और पासवर्ड। अच्छा, मैंने कहा जी कि जब हम ब्लेम गेम स्टार्ट होती है ना, तो ये कहेंगे जी उसने किया है, मैंने नहीं किया, वो कहेंगे जी इसने किया है, मैंने नहीं किया। तो
सिस्टम के लिए जरूरी है कि जब आप कोई चीज सबमिट करें तो आप उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन बताएं, अपनी आइडेंटिटी बताएं। ये अपने सिस्टम में काम कर रहे होंगे, ये अपने सिस्टम में काम कर रहे होंगे, और वो अपने सिस्टम में काम कर रहे होंगे। तो जाहिर है जब मैं अपने सिस्टम से किसी चीज को सबमिट करूंगा तो वो मेरे नाम के साथ होना चाहिए ना, मेरी आइडेंटिटी के साथ होना चाहिए। ये जो एरर है वो ये कह रहा है मेक श्योर यू कॉन्फ़िगर योर यूजर नेम एंड यूजर ईमेल इन गिट। ये भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा कि आप गिट में अपना यूजर नेम और यूजर ईमेल को क्या कर लें, कॉन्फ़िगर कर लें। तो मैं क्या करूंगा, ये काम मैं यहां पे पॉसिबल ही नहीं होगा, तो आप सिंपली एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये आपके लिए मुश्किल हो रहा है या आसान हो रहा है। अभी तक कोई मुश्किल है वैसे? वैसे तो सब कुछ जीयूआई से किया मैंने, कमांड से नहीं किया, ठीक है। तो अब मैं दो कमांड्स आपको बताऊंगा, उसमें भी आपको जरूरत नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा इसको। गिट कॉन्फ़िग यूजर नेम, यही उसने मुझे एरर दिया था ना कि यूजर नेम और ईमेल को कॉन्फ़िगर करें, ठीक है। तो इसने मुझे दो कमांड्स दिए हैं, एक है गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर नेम, और यहां पे आप इस पूरी कमांड को कॉपी करें और अपने वीएस कोड में आके ये टॉप पे लिखा हुआ टर्मिनल, इस टर्मिनल को ओपन करें और न्यू टर्मिनल। यहाँ पे आपके पास ये छोटा सा टर्मिनल बॉक्स आ जाएगा, ब्लैक कलर की विंडो आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, फर्स्ट टाइम ये लोड थोड़ा सा टाइम लेता है। जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये कमांड प्रॉम्प्ट ही है, विंडो वाला कमांड प्रॉम्प्ट भी बिल्ट इन है इधर। वैसे एक बात मुझे ऑनेस्टली बताइएगा कि ये जब मैंने फर्स्ट टाइम गिट सीखा था ना, तो मुझे कख समझ नहीं आई थी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फील कर रहे हैं, जो थोड़ा सा बोर्डम फील कर रहे हैं इसको पढ़ते हुए? आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा ट्रिकी है बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने पहली दफा देखा हो गिट की शक्ल, लेकिन इसकी जो अहमियत है उसकी वजह से मैंने पूरी क्लास इस पे लगाई है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इसको देख के फील कर रहे हैं यार पता नहीं वेब डेवलपमेंट को बहुत मुश्किल चीज है, और जिसको ये नहीं आएगी उसकी वेब डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये वेब डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनसे हम नुकसान से बचते हैं। तो अगर ये कख समझ भी नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बार बार वीडियो को देखें। तीन चार ही तो क्लिक्स हैं यार, केड़े केड़े सेक्शन में जाके क्या क्या क्लिक करना है वो आप दो दफा अपने हाथ से खुद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो कोई ऐसा है जिसको फील हो रहा है कि यार ये तो, हम तो वेब डेवलपमेंट आते हैं, इधर कुछ और शुरू हो गया? ऐसा शरीफ आदमी है कोई? क्यों बेटा नहीं समझ आ रही? कोई बात नहीं, एब्सोल्युटली फाइन। आपका तो पहला दिन है, तो आपको अगर लेट्स सपोज नहीं समझ आ रही तो एब्सोल्युटली फाइन। मैंने इसीलिए बार बार कह रहा हूँ आपको बेटा, मतलब अगर आपको ये पता लग रहा है ना कहाँ जाके क्लिक करेंगे और उस क्लिक का मकसद क्या होगा, सिर्फ इतना पता लग रहा है, दैट स्टिल इज ओके, ठीक है। और ये काम मैं खुद डेली करूंगा हर क्लास के एंड पे, तो जाहिर है 4-5 दिन आप वैसे ही से देखेंगे तो देख देख के वैसी चीज समझ आ जाती है। एनीवेज, मैंने टर्मिनल ओपन किया और ये टर्मिनल मेरे साथ, तो मैंने जो कमांड कॉपी की थी ना गूगल से, गूगल पे मैंने एक कमांड लिखा था गिट कॉन्फ़िग, और ये पूरी कमांड जो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप रटा लगा लें इसको। कॉपी करके ये जो डबल कोट्स में कैप्स लिखे हुए ना इनको चेंज करें और अपना यूजर नेम दे दें। जैसे मैं यहाँ पे अपना नेम देता हूँ यासिर अली, आप अपने अपने सिस्टम पे अपना नाम देंगे, बाकी पीछे सारा कुछ सेम रहेगा, और मैं एंटर कर देता हूँ। अगर कोई एरर ना आए, बिल्कुल ये नई वाली लाइन ओरिजिनल वही ले जाएगी, इसका मतलब कमांड सक्सेसफुल है। ये कमांड क्या होगी? इसके बाद आप सेकंड कमांड कॉपी करें विच इज दिस वन, और यहां अपना ईमेल एड्रेस दे दें, और इसी तरह यहाँ पे ये सारा हटा के बाकी पीछे सब कुछ सेम रहे। एंटर। अगर कोई एरर नहीं देगा तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। बस इतना काम करना था, इसको कर दे बंद। अब दोबारा जाएं यहाँ पे, चेंजेस 0 है, कमिट करें। अब ये एक मैसेज पूछेगा, ठीक है। ये कह रहा है कमिट, आपने क्या चेंज की, तो मैं वैसे ही
यहाँ कोई भी ऑप्शनल मैसेज दे दें, ये कोई मैंडेटरी नहीं है क्या लिखना है आपने, ठीक है। टेस्ट चेंजेस, इसको सेव कर दें, बंद कर दें। ये खाली हो गया सारा कुछ। जब ये खाली हो जाए, इसका मतलब है आपकी सारी चेंजेस क्या हो गई हैं, सबमिट हो गई हैं, महफूज हाथों में चली गई हैं। क्लियर होगी बात। अब जब आप दोबारा चेंज करेंगे, ये अब देखें यहाँ कोई यू शू कुछ भी नहीं आ रहा। जब आप कमिट कर देते हैं ना, तो आपकी सारी की सारी चेंजेस नोट कर ली जाती हैं, सबमिट हो जाती हैं। आप समझ लें कि आपने डॉक्यूमेंट्स दफ्तर में जमा करवा दी। अब आप अगले दिन आए, अगले दिन आपने आके कुछ नई चेंजेस की। मिसाल के तौर पे मैंने यूएल लिखा, यूएल के अंदर एलआई लिखा और एलआई को हमने 3 किया और इसको ये किया। इसके अंदर एंकर लिखा और इसके अंदर हमने जो ही कंट्रोल एस किया, ये क्या आ गया, इसका मतलब इस फाइल में क्या हुई, चेंज हुई। दोबारा यहाँ पे जाएंगे, ये क्या आ गया, चेंजेस। इसको क्या करेंगे, स्टेज में ऐड किया, चेंजेस क्या होगी, 0, और इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, और मैसेज क्या लिख दिया, एडेड अ एंकर टैग, सेव, क्लीन हो गया। अब ये वन टाइम आपको सेटअप करना है, बाकी हर रोज आपको सिर्फ ये 2 काम करने हैं। क्या, कौन से 2 काम, आप कल आए, आपने एक और पैराग्राफ लिखा, आपने हेलो गेन, कंट्रोल एस सेव किया। क्यों ही सेव करेंगे तो उस फाइल में क्या आ जाएगा कि यार ये वाली फाइल मॉडिफाई हुई है, ठीक। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो क्या मॉडिफिकेशन हुई है, वो कह रहा है यार कि ये जो हेलो अगेन था ये पहले नहीं था, अब आ गया है, ठीक। अब आपने चेंजेस करनी है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करके स्टेज में डालना पड़ेगा, प्लस कर दें, स्टेजेस 0 हो गई, कमिट डाल दें, इसको बंद। कमिट डालेंगे तो क्या मांगेगा, मैसेज मांगेगा, ठीक है। मैं क्या कहूंगा, एडेड अ पैराग्राफ, कंट्रोल एस सेव करें। आपको बेटा समझ आ गया ना। 3 स्टेप है, मेक अ चेंज, एड इट टू द स्टेज, कमिट इट, गिव अ कमिट मैसेज। मेक अ चेंज, एड इट टू द स्टेज, कमिट इट, मेक अ चेंज, एड इट टू द स्टेज, कमिट इट। ये 3 स्टेप मुश्किल है। चेंज, ऐड, कमिट, चेंज ऐड कमिट, चेंज ऐड कमिट, चेंज ऐड कमिट, चेंज ऐड कमिट, जाते आते सुबह शाम दोपहर 3 तस्बीहें पढ़ेंगे तो पक्का हो जाएगा, ठीक है, सवाब में मिलेगा साथ साथ, ठीक है। अच्छा, आगे करें। ये जितना कुछ भी कमिट हुआ, सबमिट हुआ, ये कहाँ पे है, गिट ऐप पे तो भेजा ही नहीं अभी। गिट के पास है, लेकिन गिट किधर है, लोकल सिस्टम में है। अभी तक ये सारा कुछ कहाँ पड़ा हुआ है, लोकल सिस्टम में पड़ा हुआ है। अभी गिट हब पे मूव नहीं किया। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा या मिक्स हो जाएगा तो फिर खतरा है कि ये कुछ, आज के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल में। हम डेली बेस पे बेटा यही काम करेंगे जब फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। अच्छा, अब मैं ये सारी चीजें ना बिल्कुल नए सिरे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ रीकैप के लिए, ताकि आपको बड़ा क्विकली ये समझ आ जाए। मैंने फोल्डर कर दिया डिलीट, सॉरी, कल, ठीक है। उसकी वजह ये कि बहुत सारा कुछ मिक्स ना हो जाए ना आपका। तो आज ये सारा कुछ हमने कर लिया। मुश्किल पार्ट यही था, कल सिर्फ 1 या 2 कमांड्स है बस, दैट्स इट। अब मैं ये सारा कुछ रीकैप करने लगा हूँ 3 मिनट के अंदर, ये बताने के लिए कि कितना आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक नया फोल्डर बनाएंगे। एक नए फोल्डर को बना दें आप, इसको टेस्ट कह दें। ये सिंपल फोल्डर है, गिट का फोल्डर अभी नहीं है, ठीक है। इसे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड करेंगे। ये है स्टेप 2। इधर आप जैसे नॉर्मली अपने वेब प्रोजेक्ट की नई फाइल बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नई फाइल बना दी index.html। दिस इज सेकंड स्टेप। अब मैं जो भी चेंज करूंगा कुछ भी ट्रैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फोल्डर मैंने बनाया है उस फोल्डर को अभी गिट के साथ कनेक्ट नहीं किया। गिट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, आप यहां पे आएंगे सोर्स कंट्रोल में, ये आपको खुद ही कहेगा यार ये जो फोल्डर है आपका ये गिट के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो आप करें इनिशियलाइज रिपोजिटरी, इस पर क्लिक करेंगे तो जो ही ये कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली उठा लेगा। चेंजेस, एक चेंज हुई है ना भाई, नई फाइल बनाई और उसमें कुछ लिखा है, तो कह रहा है इस चेंज को आप किधर डाल दें,
स्टेज पे डाल दें। मैंने ये करके स्टेज पे डाली और इधर कर दिया कमिट और क्रिएटेड अ न्यू फाइल, कंट्रोल एफ सेव। अच्छा, मुश्किल काम था, ये 1 मिनट भी नहीं लगा। वो चूंकि मैं सारा फ्लो समझा रहा था, उसकी बिहाइंड द सीन फिलॉसफी समझा रहा था, तो इतना टाइम। अब इसी तरह दोबारा एक और फाइल बनाएं, फाइल डॉट सीएसएस। अब वो कह रहा है कि ये फाइल जो है वो अनट्रैक्ड है क्योंकि अभी बनी है पहली दफा। इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ जी, बॉडी और बीजीसी और रेड। एक मिनट, ये हो गया। फाइलें बेशक बंद कर दे, इसमें कोई मसला नहीं है। वापस आए इधर, वो क्या कह रहा है भाई जी, एक चेंज हुई है और ये अभी तक क्या है, अनट्रैक्ड है। मैं इसको भी प्लस पे क्लिक करूंगा, वो किधर चली जाएगी, स्टेज पे चली जाएगी। चेंजेस क्या हो गई, 0 हो गई। कमिट डाल दें, यहाँ पे लिख दें क्रिएटेड अ न्यू सीएसएस फाइल, कंट्रोल एस करके सेव कर दें, इसको बंद कर दें, ये क्लीन हो जाएगा। मुश्किल है? बहुत आसान है। सिर्फ 2 दफा या 3 दफा, अगर आपको मुश्किल लग रहा है ना, आप बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप अपनी इस वीडियो का एक दफा पूरी वीडियो देख लें ताकि आपको फर्स्ट टाइम की कॉन्फ़िगरेशन पता लग जाए कि यूजर नेम कैसे देना है, ईमेल कैसे देना है। और नेक्स्ट टाइम के लिए आप इस वीडियो के आखिरी 3 मिनट देखें बस। और जब भी आपको गिट प्रॉब्लम करे, आप इस वीडियो को ओपन करके आखिरी 3 मिनट देख लें बस। इतना इतना टाइम तो है आपके पास मेरे ख्याल में, ठीक है ना? आज हमने वेब डेवलपमेंट नहीं पढ़ा। वजह क्या था? वजह सिस्टम की विंडो उड़ी, और सिस्टम की विंडो उड़ने के साथ ही ये सारा फसाद शुरू हुआ। अगर ये फसाद शुरू ना होता तो शायद महीना लग जाता, मैं आपको ये ना पढ़ाता। लेकिन वो कहते हैं ना, सर्फ एक्सेल में दाग तो अच्छे होते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ठीक है, तो आज हमें एक दाग पड़ा तो उसने हमें कुछ